आज हमें कोरल ड्रॉ के थर्ड लेक्चर के साथ हम कोरल ड्रॉ के फर्स्ट टूल पिक टूल के बारे में डिस्कस करेंगे। पिक टूल फर्स्ट टूल बॉक्स में फर्स्ट पोजीशन पे है। जैसे ही आप पिक टूल पे माउस चलाएंगे, इसके साथ आपको ये एक मैसेज बॉक्स नज़र आ रहा है जो ये बता रहा है कि ये पिक टूल है। ये सिलेक्ट करता है, कामा पोजीशन करता है, नंबर 3 ट्रांसफॉर्म करता है। दिस फ्रेंड्स इस पिक टूल के साथ कॉर्नर पे आपको एक छोटा सा ट्रायंगल नज़र आ रहा है। आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये 3 टूल्स नज़र आ रहे हैं, पिक, फ्री हैंड एंड फ्री ट्रांसफॉर्म। हम तीनों को डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस पिक टूल। पिक टूल इस मकसद के लिए कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पेज के ऊपर ड्रॉ कर सकें। इसका फर्स्ट मोस्ट पर्पस किसी भी ऑब्जेक्ट को पेज पे ड्रॉ करना है। फॉर एग्जांपल आई वांट टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल, तो मैं पिक टूल की मदद से ड्रैग करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकता हूँ। आई वांट टू ड्रॉ अ सर्कल, मैं पिक टूल की मदद से यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। आई वांट टू ड्रॉ अ पॉलीगॉन, तो मैं पिक टूल की मदद से एक पॉलीगॉन यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। इफ आई वांट टू ड्रॉ सम टेक्स्ट, तो मैं टेक्स्ट टूल को क्लिक करके पिक टूल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ। स्टूडेंट्स, फर्स्ट मोस्ट फंक्शन ऑफ पिक टूल कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पेज के ऊपर ड्रॉ करना। नाउ द सेकंड पर्पस ऑफ पिक टूल, ये स्टूडेंट्स, किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करना। ट्रांसफॉर्म करने से मुराद है कि आप उसको रीसाइज कर लें, शेप के लिहाज से, साइज के लिहाज से। फॉर एग्जाम्पल आप इस ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। जैसे ही एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स आपको ये एंकर पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। इसमें से किसी भी एंकर पॉइंट के ऊपर माउस लेके जाएंगे तो आपको ये 2 मुंह वाला तीर का निशान नज़र आएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर इस एंकर पॉइंट से आप ऑब्जेक्ट को पकड़ के ड्रैग करते हैं, ये ऑब्जेक्ट के साइज को बड़ा कर रहा है। ड्रैग आउटवर्ड करेंगे, ड्रैग इनवर्ड करेंगे तो ऑब्जेक्ट के साइज को ये छोटा करेगा। सिमिलरली अगर आप ये कॉर्नर वाले पॉइंट से ड्रैग करेंगे तो ये कॉर्नर से इसको ड्रैग करके छोटा या बड़ा करेगा। आप किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसकी मदद से। डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट है, हम अपने टेक्स्ट को क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो हमने अपने टेक्स्ट के साइज को बढ़ा दिया, तो आपने देखा। सिमिलरली टेक्स्ट के साथ ये प्रॉपर्टीज बार में टेक्स्ट की टूल बार आ गई है जिससे आप इसके फॉन्ट स्टाइल्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। पिक टूल का थर्ड फंक्शन, डियर स्टूडेंट्स, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कलर देना चाहें तो आप पिक टूल की मदद से सेलेक्ट करेंगे और कलर बॉक्स में से किसी भी कलर पे क्लिक कर देंगे तो आपकी डिजायर्ड ऑब्जेक्ट में वो कलर फिल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ टेक्स्ट के लिए, मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट कलर्स चूज किए जो कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दिस फ्रेंड्स, नेक्स्ट फंक्शन पिक टूल का किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर लेना, घुमा देना उसके एक्सिस पे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये रेक्टेंगल ड्रॉ है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ एक्सट्रीम सेंटर पे। जैसे ही आप सेंटर पे माउस को लाएंगे तो ये आपको दिखा रहा है दिस इज सेंटर। आपने क्लिक किया तो ये इसके बॉर्डर्स के साथ ये सिंबल्स आ गए रोटेटेड एरोज के। किसी भी एंकर पॉइंट के ऊपर माउस को रखें और ऑब्जेक्ट को रोटेट कर दें। तो स्टूडेंट्स, ये मिडल एजेस के ऊपर से भी आप इसको रोटेट कर सकते हैं। दिस रोटेशन इज लाइक दैट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपने एक ऑब्जेक्ट को रोटेट किया, दिस इज कॉल्ड रोटेशन। और जो काम आपने यहां से किया, दिस पॉइंट, दिस मिड पॉइंट, दिस मिड पॉइंट या दिस मिड पॉइंट, किसी भी मिड पॉइंट से, दिस इज कॉल्ड शेयरिंग। ये ऑब्जेक्ट को शेयर कर देगा हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, जैसे भी आप शेयर करना चाहते हैं। इन द सिमिलर वे आप इस ऑब्जेक्ट के साथ शेयरिंग करना चाहते हैं तो आप देखिए ये मैंने वर्टिकल शेयरिंग किया। अंडू करता हूं, मैं हॉरिजॉन्टल शेयरिंग करता हूं। सिमिलरली आप टेक्स्ट के साथ भी इन फंक्शंस को शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल शेयरिंग एक्स एक्सिस की तरफ और वर्टिकल शेयरिंग
वाई एक्सिस की तरफ कर सकते हैं, और रोटेशन के लिए ये कॉर्नर के एंकर पॉइंट से आप ऑब्जेक्ट को अपनी मर्जी की पोजीशन पे रोटेट कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स, ये था हमारे पिक टूल का थर्ड फंक्शन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, पिक टूल का फोर्थ फंक्शन, किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए आप पिक टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स सी। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक पॉलीगॉन टूल लेता हूँ जिसकी मदद से मैंने ये पॉलीगॉन ड्रॉ किया। आई नीड अ कॉपी ऑफ दैट पॉलीगॉन। कॉपी ड्रॉ करने के लिए स्टूडेंट्स, किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना हो तो आप पिक टूल से सिलेक्ट करेंगे और डिलीट प्रेस कर देंगे, ये डिलीट हो जाएगा। मैंने पॉलीगॉन को सिलेक्ट किया, नीड कॉपी ऑफ दैट पॉलीगॉन। तो मैं इसके मिड पॉइंट पे माउस को लेके जाऊंगा पिक टूल के साथ, तो आपको ये 4 एरोज के साथ एक प्लस का साइन नजर आएगा। इसको प्रेस करेंगे और इसको आगे की तरफ ड्रैग करेंगे। जैसे ही आपने ड्रैग किया तो यहाँ पे आपको इसकी एक कॉपी नजर आ रही है। अगर आप इसको ड्रॉप कर देते हैं तो ये टूल मूव हो जाएगा। इन केस आप इसको ड्रॉप नहीं करते और आगे जाके आप इस पे राइट क्लिक कर देते हैं, जैसे आप राइट क्लिक करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो ये इसकी कॉपी प्लेस करेगा। नाउ आई वांट टू रिपीट दीज कॉपीज। इसके लिए कंट्रोल आर का बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल आर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉपी को रिपीट करेगा। सी, आपने देखा कि कोरल ड्रॉ ने आपके लिए कॉपी को रिपीट किया। कंट्रोल आर, जितनी दफा प्रेस करेंगे उतनी दफा रेपिटेशन आएगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मेरी इन शेप्स में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, यहाँ पे स्पेस कम है। सिमिलरली दीज आर नॉट प्रॉपरली अलाइंड। मैं इन सबको अलाइन भी करना चाहता हूँ, मैं इनकी स्पेसिंग भी बराबर करना चाहता हूँ। तो इस पर्पज़ के लिए मैं इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करूँगा। जैसे ही मैंने इनको सिलेक्ट किया डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑब्जेक्ट अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, इसमें L फॉर लेफ्ट अलाइन, R फॉर राइट अलाइन, T फॉर टॉप अलाइन, B फॉर bottom align. Now dear students, I want them to be aligned on the top. तो मैं T का बटन दबा दूंगा कीबोर्ड से, तो इन सब की अलाइनमेंट बराबर हो जाएगी। ऑब्जेक्ट के अंदर ही सिमिलरली अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में आप जाएंगे। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट के पैनल को आप ओपन कर लेंगे, क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट एंड देन अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट ए। ये स्टूडेंट्स, अगर आप ये पैनल ओपन है, नहीं ओपन, आप कंट्रोल शिफ्ट और ए। यहाँ पे अलाइन, अभी मैंने अलाइन कर लिया टॉप अलाइन। नाउ आई नीड इट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो डिस्ट्रीब्यूट के अंदर ये सेकंड बटन है, डिस्ट्रीब्यूट सेंटर हॉरिजॉन्टली। जैसे ही आपने क्लिक किया तो इन ऑब्जेक्ट्स के सेंटर का फासला बिल्कुल बराबर हो गया। नाउ आई वांट देम टू बी रीसाइज्ड। रीसाइज करने के लिए मेरे पास ये सिलेक्टेड है, तो मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करूंगा और इनको रीसाइज कर लूंगा। शिफ्ट के साथ रीसाइज करने का डियर स्टूडेंट्स फायदा क्या है? फॉर एग्जांपल, हमने एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, हमने एरो टूल की मदद से ड्रैग करके इसको बड़ा किया, तो ये प्रोपोर्शनली बड़ा नहीं हुआ, यानी चारों तरफ से बड़ा छोटा नहीं हो रहा। इन केस में शिफ्ट के साथ इसको करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये चारों तरफ से ड्रैग हुआ, ड्रैग आउटवर्ड और ड्रैग इनवर्ड, और इसकी ओरिजिनल शेप में कोई फर्क नहीं पड़ा। दैट इज हाउ हम एक ऑब्जेक्ट को प्रोपोर्शनली ड्रैग कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन द सिमिलर वे अगर आप एक सर्कल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आप ड्रैग करते हैं तो ये आपसे एलिप्स बन गया। आई नीडेड टू बी अ परफेक्ट सर्कल, तो डियर स्टूडेंट्स आप शिफ्ट का बटन दबा के ड्रैग करेंगे तो ये प्रोपोर्शनली आपके पास एक सर्कल को ड्रॉ करेगा और ये चारों तरफ से बराबर होगा। सिमिलरली आप शिफ्ट को दबा के ड्रैग आउट करें, राइट क्लिक करें, ड्रैग इन करें, राइट क्लिक करें, तो ये इसके अंदर या बाहर इसकी कॉपी को प्लेस करेगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आई नीड दीज थिंग्स टू बी सिलेक्टेड। तो मैंने सारी ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, तो मैं ये बाहर से क्लिक करके माउस को ड्रैग करूंगा ऐसे, तो ये एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन दे रहा है। इसका मतलब है कि ये इस तमाम एरिया के अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स हैं सबको सिलेक्ट करेगा। ये सारे सिलेक्ट हो चुके हैं।
आई नीड इट टू बी लाइक दैट। इतनी स्पेस के ऊपर मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, यहाँ पे रख के राइट क्लिक प्रेस किया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मैं कंट्रोल आर करूँगा तो आपका कोरल ड्रॉ आपके लिए ये एक हनीकॉम्ब बनाता जा रहा है, जो कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत कलर में आप डिज़ाइन कर सकते हैं। आई नीड इट टू बी सिलेक्टेड दिस वे। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करूंगा। अगर मैं ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, ये सारा सिलेक्ट होगा, क्लिक एंड देन आई विल प्रेस शिफ्ट क्लिक। शिफ्ट के साथ मैं सिर्फ ये फ्रंट रो को सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने सिलेक्ट किया और इस हनीकॉम्ब को उठाकर यहाँ से इंक्रीज कर लिया। कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ तो ये रिपीट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ तक आप इसको रिपीट कर सकते हैं। नाउ आई वांट टू कलर इट समहाउ। डियर स्टूडेंट्स, आप जब इसको कलर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल दिस बॉक्स, मैं कहता हूँ कि ये रेड कलर में आ जाए। अब मैं कहता हूँ जी इसके सामने ये जो दो बॉक्सेस हैं, दिस बॉक्स एंड दिस बॉक्स, ये ब्लू कलर में होने चाहिए। मैंने इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ ये सेकंड वन को सिलेक्ट कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, मैंने उसको कलर दे दिया। नाउ आई वांट दीज थ्री बॉक्सेस टू बी रेड। इसके लिए मैंने फर्स्ट को सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ मैंने इसको सिलेक्ट किया, थर्ड को भी सिलेक्ट किया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये इंडिविजुअली सिलेक्टेड हैं। लेट्स सी, कलर दे के देखते हैं। आप इसको क्लिक करके ड्रैग आउट करें तो ये यहाँ से इसकी कॉपी आपने बाहर प्लेस की। क्लिक, शिफ्ट क्लिक एंड देन ड्रैग आउट। अगर आप ड्रॉप कर देंगे तो वहाँ से ये बाहर आ जाएगा, और अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो इसकी कॉपी बाहर आएगी। नाउ आई वांट दीज थिंग्स सूरज कलर के, इनको इसमें से बाहर निकालना चाहता हूँ। तो ये बाहर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा डियर स्टूडेंट्स, मैंने रेड्स को सिलेक्ट करना है। मैं क्लिक करके शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये रेड्स को मैंने बाहर निकाल दिया। डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मैंने रेड्स को सिलेक्ट करते हुए शिफ्ट में ये भी प्रेस कर दिया, मैंने ड्रैग किया तो ये ब्लू बाहर आ गया। आई डोंट वांट दिस टू बी देयर। मैं शिफ्ट को दोबारा प्रेस करके इसी ब्लू पे क्लिक कर दूंगा, ये डीसेलेक्ट हो जाएगा, मैं रेड्स को बाहर निकाल दूंगा। दिस इज हाउ पिक टूल वर्क्स फॉर अस डियर स्टूडेंट्स। पिक टूल की मदद से हम कॉपीज कर सकते हैं। पिक टूल की मदद से हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके पेज पे ड्रॉ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और पिक टूल की मदद से हम ऑब्जेक्ट को कलराइज कर सकते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी फ्री हैंड पिक टूल, बहुत ही ज़बरदस्त टूल। डियर स्टूडेंट्स, फ्री हैंड पिक टूल की मदद से अब जैसे आप पिक को यूज़ करते हैं तो आप सिलेक्शन करते हुए पिक के साथ जब बाहर से ड्रैग करके आते हैं तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं। नाउ आई वांट ओनली दीज blues to be selected and तो फ्री पिक टूल मुझे वो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में ला के दे देगा, लाइक दैट। फ्री पिक टूल ने हमारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, हम इसको उठा के बाहर ले जा सकते हैं। तो सिर्फ किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए जस्ट आप क्लिक एंड ड्रैग करें तो ये उसको सिलेक्शन दे देगा। और अगर आप मल्टीपल मोर देन वन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर भी आप इसको क्लिक एंड ड्रैग करेंगे और उस एरिया को सिलेक्शन में लाएंगे जिन्हें आप बाहर निकालना चाहते हैं। तो ये आपने उठा दिया। डियर स्टूडेंट्स, इन द सिमिलर वे मैंने ये सिलेक्शन की हुई है, मैं शिफ्ट के साथ इस टूल को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ, जितना एरिया मैंने मजीद इसमें ऐड करना है मैंने ऐड किया और उठा लिया। दिस इज हाउ हम यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स फ्री हैंड पिक टूल को। द लास्ट टूल इज फ्री ट्रांसफॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपने देखा कि हमारे पास हम एरो टूल की मदद से, एक पिक टूल की मदद से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, ड्रैग आउट करते हैं, ये ट्रांसफॉर्म होता है, ड्रैग इन करते हैं, ये ट्रांसफॉर्म होकर साइज में छोटा होता है। इन केस हम शिफ्ट के साथ ड्रैग आउट करते हैं, प्रोपोर्शनल ड्रैग होता है, शिफ्ट के साथ ड्रैग इन करते हैं, प्रोपोर्शनल ड्रैग होता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास फ्री ट्रांसफॉर्म का क्या पर्पज है? दिस इज आल्सो फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अ ऑब्जेक्ट। दिस इज फ्री ट्रांसफॉर्मेशन। आप इसको किसी भी एज से
इनवर्ड या आउटवर्ड ड्रैग करेंगे तो सिर्फ उस एज को लेके ये ऑब्जेक्ट को ड्रैग करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये एज नोड सेलेक्ट किया, मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। देखिए आपने मैंने इसे उल्टा कर दिया। मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये इसको इलोंगेट कर देगा। मैंने ये नोड सेलेक्ट किया तो ये इस नोड से पकड़ के ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा कर सकता है। वेरी यूजफुल टूल। सो डियर स्टूडेंट्स, कोरल ड्रॉ के प्रीवियस वर्जन में आपको सिर्फ पिक मिलता था, फ्री हैंड और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल आपको अवेलेबल नहीं था। दिस इज हाउ वी कैन यूज द पिक टूल in Corel Draw 2020. Thank you very much, dear students.